जय गुरु जी। शुक्रान गुरु जी। मेरी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन के महीने में गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हुए मंत्र जाप के साथ आप भी बोलिए मेरे साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जो गुरु जी आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी और सारी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी। सावन के महीने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के महीने का पहला सोमवार आप सब पर खूब फले फूले और मेरी सारी संगत को यही आशीर्वाद है। संगत जी कहते हैं कि सावन के महीने में शहद, दूध, बिलपत्र, धतूरा ये सब चढ़ाने के लिए कहते हैं। नहीं, आप कुछ ना चढ़ाएं। आप पूरी श्रद्धा के साथ एक जनेऊ खरीदो जिसमें 3 धागे होते हैं। आपने क्या करना है, शिवलिंग के पास बैठना है और शिवलिंग पर लपेट देना है। शिवलिंग पर लपेटते समय जो आपके पितर हैं उनके नाम लेने हैं। मेल मेंबर्स के उनके नाम लेकर आपने जो आपकी इच्छा है वह राम राम बोलते बोलते चढ़ा दो और बता दो। कहते हैं ऐसे करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपने दुरंत देव, ओए होए बहुत ही प्यारा नाम है। दुरंत देव जी तो कमाल के बंदे हैं। तो संगत जी आपने इनका नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताती हूँ। दुरंत देव जो माता अनसुईया हैं उनके बेटे हैं। ये जैसी भी आपकी कोई परेशानी है, दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई आपको पैसे ना दे रहा हो, आपकी बात नहीं सुन रहा हो, तो बोले तुरंत देव, तुरंत देव। तो इतने में ही आप उन्हें एक फ़ोन कीजिए, वो फ़ोन उठाएंगे और रोज दुरंत देव का जाप करके पैसा कहीं न कहीं से आने लगेगा जो आपका रुका हुआ था या किसी को दिया हुआ था। रोज दुरंत देव का जाप करें। पैसे कैसे नहीं देगा जिसने लिए हुए हैं। कोई आप पर चौड़ा होता हो या कहता हो कुछ, आपको डराता हो, तुरंत देव कहें। और यदि आपके कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, आपकी डेट है, तुरंत देव या किसी को आपने दबाना है तो तुरंत आपने क्या बोलना, तुरंत देव आपको कर रहा है भैया लड़ाई हो जाएगी, तो तुरंत देव बोलेंगे कि भैया आपको जो सामने वाला है वो आपके सामने से कुछ नहीं बोलेगा जो बहुत अकड़ के बोल रहा था। ये है तुरंत देव मंत्र का असर। संगत जी जाने अनजाने में आपने कर्मों को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। जो हम लोग हैं ना, कहते हैं कि हम लोग जाने अनजाने में जो अपने कर्मास हैं उनको खराब कर देते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं
कि हम अपनी जो है, अगर आप मान लीजिए हमारी कोई गलती है, या अगर आप किसी का कपड़ा मांग कर पहनते हैं, कपड़ा किसी का मांग कर मत पहनिए। नाखून चबाने की आदत से भी कर्मों में फर्क पड़ता है। अगर आप दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना खाते हैं और आप मंगलवार या शनिवार को बाल धोते हैं या दाढ़ी कटवाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो देते हैं, या आप भोजन में कमियां निकालते हो बने हुए खाने में, तो भोजन की निंदा होती है ऐसा करने से। अगर आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोएंगे तो, और बिना स्नान किए चंदन का तिलक लगाते हो, यदि आपने बाल कटवाए और बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करा, तो और आखिरी गलती जो लोग करते हैं, गलती है आप लोग भूल कर भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से कर्म खराब होते हैं। कभी भी ध्यान से सुनना सुंदर जी, कभी भी रात को कपड़ों को रात में मत धोना, रात में बाहर या बालकनी में मत सुखाना, क्योंकि ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी प्रवेश होती है। जय गुरु जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी ऐसा ना करें। संगत जी, जैसे सावन का महीना शुरू है तो 4 काम मत करना, महादेव की पूजा व्यर्थ हो जाती है। सावन के महीने में दाढ़ी, मूछ और बाल कटाना अशुभ माना जाता है। इससे पहले, सावन से पहले आपने बाल कटवाने हैं, कटवा लें, कोई बात नहीं। सावन के महीने में तांत्रिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, अधिक लाल मिर्च या मसाले या बासी भोजन से परहेज करें। स्नान से पहले ही तांत्रिक चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल दें, और मांस, मछली, अंडा, मदिरा, इन सब का सेवन बिल्कुल भी ना करें सावन के महीने में। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं तो बाहर निकाल दें। सावन के आने से पहले जितना लेन देन है वो पहले ही निपटा लें। ये बहुत बड़ी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है संगत जी। सावन में आंटियां 3 रंग की चूड़ियां पहने, और इससे चूड़ियां अगर आप पहनते हो, कौन कौन सी, यदि औरत सावन के महीने में इन रंगों की चूड़ियां पहनती है तो पति की उम्र बढ़ने के साथ उसके पति पर अन्य कोई आंच भी नहीं आती। गहरे रंग की लाल चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ, आसमानी रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ऐसा आपको करना चाहिए संगत जी। हम ऐसा करते भी हैं संगत जी। जैसे आपको पता है कि झाड़ू का हम सबके जीवन में कितना महत्व है। झाड़ू को लक्ष्मी का दर्जा भी दिया जाता है। मैं आपको बता रही हूँ कि झाड़ू को इन 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी बना देगी महासंकट। ऐसे में 3 जगह रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 1, जहाँ पति पत्नी सोते हैं उस जगह झाड़ू को भूल कर भी मत रखना। इससे पति पत्नी में कलेश बना रहता है, प्रेम और स्नेह नहीं रहेगा।
हॉल में जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ सोफ़ा है या बेड है, वहाँ पर भी झाड़ू को भूल के भी मत रखें, नहीं तो सास बहू के झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो संगत जी, किसी को ज्ञान उतना ही दें, ध्यान से सुनना संगत जी, किसी को ज्ञान उतना ही दें जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल बंद ना करें तो पानी व्यर्थ चला जाता है। ये बहुत गहरी बात है, जिन्होंने समझ ली वो समझ ले, जिन्होंने नहीं समझी क्या करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जीवन में अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। सुनिए ध्यान से, मुझसे नहीं हो, पहला क्या है? मुझसे नहीं होगा। अरे हमने पहले ही काम मिला भी नहीं और बिना देखे ही कह दिया कि ये काम मुझसे नहीं होगा। जब आपके मन में ऐसी थॉट आ गई कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो फिर संगत जी आप कहाँ से करेंगे? लोग क्या कहेंगे? संगत जी, इन लोगों ने आपको कुछ नहीं देना। अगर कुछ हम करते भी हैं, उन्हें पता चलता है लोगों को, तो हमें लोगों की परवाह ना मारते हुए हमें वही करना है जो हमें करना है। ठीक है संगत जी। और तीसरा, ये कभी मत कहना मेरा मूड नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। संगत जी, क्या आपको पता है मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही नजर आती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। बात समझ रहे हैं? अहंकार, चाहे आप भिखारी से करोड़पति बन जाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाए, आपको घमंड तो संगत जी कभी करना ही नहीं है। अगर आपके साथ कोई लो स्टैंडर्ड का बंदा बैठ गया और आपको ना पता हुआ तो वो कुछ बात सुनाए, तो उसकी बात को आप इग्नोर ना करते हुए उस बात को ध्यान से सुनना। तभी अगला बंदा जो बोलता है उससे गलती हो जाती है कि हम तो जानते ही नहीं, यहाँ पे कोई तो रहता नहीं, मन में ऐसा सोचते हैं, परंतु आप तो रहते हैं रोज। तो कोई आपके घर गेस्ट जाए तो उसका आपने ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है संगत जी। और कभी भी सोफा सेट के नीचे भी आपको झाड़ू नहीं रखना है। संगत जी, किसी को उतना ही ज्ञान दो, किसी को उतना ही ज्ञान दो जितना वो समझ सकते, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद न करे तो पानी व्यर्थ हो जाता है। आप इस बात को गहराई से समझ लें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इन 5 बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मुझसे नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोगों ने आपको कुछ नहीं देना संगत जी, इसलिए जो आपसे बुलवाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है वैसा करना है। ठीक है? तो लोग क्या कहेंगे, लोगों ने आपको, और ये मत कहना अगर आप अपने आप कुछ कर रहे हो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हो। इस बात से भी अलर्ट रहना संगत जी, कि अपने बच्चों को समझाइए
कि वो गलत आदत बात भी मत करें, ठीक है। संगत जी, क्या आपको पता है मनुष्य गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदैव काली ही नजर आती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। संगत जी, छोटा सा सत्संग है। एक महान व्यक्ति जो गुरु जी की संगत है, उनके शिष्य भी आए हुए थे। इसमें ये बताया गया है कि चुप रहने के कितने फायदे हैं। चुप रहना भी एक कला है। एक बार वे एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे और उस रात को देखकर एक व्यक्ति ने कठिन से अपशब्द कहे और कहना शुरू कर दिया। सत्य, शांति और मौन से खड़े रहे सब लोग। उस व्यक्ति की बातों को बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनते रहने से जब वह व्यक्ति थक गया और चिल्लाया, एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, आपने उस व्यक्ति से कुछ क्यों नहीं पूछा? तो संगत जी संगत देखती है और कहती है, बोलो जैसा। यदि कोई आपका लाइफ में काम ना बन रहा हो, कोई आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहा हो, आप उसे स्वीकार ना करें। गिफ्ट जिसके पास गया वो तो पूरी ही ले लेंगे। तो शिष्य ने कहा, उसी के पास जिसने दिया है उसी के पास जाओ। अगर ये अपशब्द स्वीकार नहीं करते, दुखी और उसी के पास रह जाते हैं। कहने का अर्थ यह है, जब हम किसी को बुरा बोलते हैं और अगला आपसे कुछ भी नहीं कहता, तो ये क्या है, आपके कर्म अच्छे थे पर आपको किसी से देखकर आपने लिख लिया, तो आपके कर्म हैं जो। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।